अस्सलाम वालेकुम। हस्बैंड वाइफ इनकी आपस में कभी बनती ही नहीं है, और क्यों नहीं बनती है तो मुझे आज तक खुद भी नहीं पता लगा। अब जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो बन जाते हैं पेरेंट्स। जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि भाई हमारी आपस में नहीं बन रही और हम लड़ रहे हैं, तो हमारे इस लड़ाई से हमारे बच्चे के दिमाग पे कोई असर पड़ रहा होगा। उनको कोई फ़िक्र या उस बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन आपको सोचना चाहिए, वो जो बच्चा होता है जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, अ, उसके सामने आप अगर लड़े, या कुछ पेरेंट्स इस तरह के होते हैं कि माँ जो होती है वो अपने शौहर की बुराइयाँ, मतलब उसके बाप की बुराइयाँ बच्चे के सामने कर रही होती है। बाप जो होता है वो माँ की बुराइयाँ उसके सामने कर रहा होता है। दोनों अपनी लड़ाई में उस बच्चे को बेचारे को इधर से उधर खींच रहे होते हैं। वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो वो यकीनन किसी ना किसी डिप्रेशन का, एंजाइटी का या पैनिक अटैक का शिकार हो जाता है। क्योंकि बचपन में जो उसे ट्रॉमास मिले होते हैं ना अपनी पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिनको आप खुश देखते हो ना तो आप खुश हो जाते हो, उनको सुकून में देखते हो आप सुकून में आ जाते हो। अगर वही लड़ रहे हैं और एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, तो बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजर जाएगी कि यार मैं क्या ऐसा करूँ कि ये आपस में मिल के रहें। क्योंकि बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो उसके पेरेंट्स ही हैं। तो प्लीज़ मेरी सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि मत करें अपने बच्चों के साथ ऐसा जुल्म। अगर आपको अपने हस्बैंड से या हस्बैंड को वाइफ से कोई मसला है तो प्लीज़ वो अपने तक रखें। बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बच्चों के सामने खुशगवार रहें, लेकिन प्लीज़ एक दूसरे की बुराई उस बच्चे के सामने मत करें। कल को वो जब बड़ा होगा तो उसके जहन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, इवन उसकी लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बचा लीजिए और आपके जो भी मसला हो अपने तक रखें।